हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि एक संख्या व इसके वर्ग को जोड़ने पर योगफल 63/4 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, द्विघात समीकरण कहलाती है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, एक संख्या व इसके वर्ग को जोड़ने पर योगफल 63/4 आता है। तो माना वह संख्या है या वह संख्या हम मान लेते हैं x है। तो हमें यहाँ पर कहा गया कि एक संख्या अर्थात x योग उसका वर्ग, तो x का वर्ग यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 63/4 आता है। तो हमें इस संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 का इधर गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा 4x योग 4x का वर्ग बराबर 63। तो यहाँ से आ जाएगा 4x का वर्ग योग 4x घटाव 63 बराबर 0। अब यदि हम इस समीकरण से तुलना करते हैं तो हमारे पास a का मान आता है 4, b का मान भी आता है 4 और c का मान आता है ऋणात्मक 63। तो द्विघात सूत्र से जहां पर x बराबर होता है ऋणात्मक b धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल b का वर्ग घटाव 4ac बटा 2a। तो यदि हम मान रखते हैं तो हमारे पास वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से x बराबर होगा ऋणात्मक b का मान है 4 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 4 का वर्ग अर्थात 16 घटाव 4 गुना a का मान है 4 गुना में ऋणात्मक 63, क्योंकि c का मान ऋणात्मक 63 है, भाग में 2 गुना a का मान है 4। तो x बराबर हो जाएगा ऋणात्मक 4 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 16 योग कैसे होगा, तो यहाँ पर एक तो ऋणात्मक चिन्ह पहले से ही है, दूसरा ऋणात्मक चिन्ह 63 का आएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, धनात्मक का। तो हाँ, यहाँ से आ जाएगा 16 गुना 63 बटा में 4, माफ कीजिए 8। x बराबर ऋणात्मक 4 धनात्मक ऋणात्मक, यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने उभयनिष्ठ लिया है 16 को, तो 1 योग 63 भाग में 8। x बराबर ऋणात्मक 4 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 16 गुना, तो यहाँ भाग में 8। यदि हम यहाँ पर इनके अभाज्य गुणनखंड करें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएंगे कि 4 गुना 4 गुना में 8 गुना 8। तो यहाँ पर इन दोनों के क्या बन रहे हैं, युग्म बन रहे हैं। तो यहाँ से हम इनको बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ पर बटा में आ जाएगा 8। तो x बराबर ऋणात्मक 4 धनात्मक ऋणात्मक 4 गुना में 8। इन्हें हम इस प्रकार से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 का वर्ग गुना में 8 का वर्ग हो जाएगा। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ से वर्गमूल को हटाना हो तो 4 का वर्ग को एक बार बाहर निकाल सकते हैं और 8 के वर्ग को 1 के रूप में बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल 4 का वर्ग क्या होता है, 4 ही होता है। और यहाँ पर भाग में आ जाएगा 8। जैसा कि हम जानते हैं सभी में 4 उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से 4 कट जाएगा, 4 का भाग लगाएंगे तो 1 ऋणात्मक 1 धनात्मक ऋणात्मक 8 बटा 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लेंगे, तो धन चिन्ह लेने पर यदि धनात्मक चिन्ह लेते हैं तो x बराबर मान आएगा हमारे पास ऋणात्मक 1 धनात्मक 8 बटा 2, अर्थात x बराबर 7 बटा 2। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 8 बटा 2, तो x बराबर आ जाएगा ऋणात्मक 9 बटा 2। तो हमारे पास जो संख्या है उसके मान आ चुके हैं। तो या तो संख्या क्या है, 7 बटा 2 है, या संख्या क्या है, 9 बटा 2 है। और यही हमारे प्रश्न का हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।